आखिर वही हुआ जिसका इशारा पिछले 2-3 दिन से लगातार मैं कर रही थी। दोस्तों, कल पूरा दिन मोदी जी ने जितना एनडीए किया अपने भाषण में, उतना तो पिछले 10 सालों में नहीं किया, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि ये जो सरकार है ये बैसाखी सरकार है। लेकिन ऐसी बैसाखी सरकार होगी, मोदी जी को इसका इल्म नहीं होगा। कल दोस्तों चंद्रबाबू नायडू कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके गए ना एनडीए को लेकर, और बिना शर्त समर्थन की बात करके गए। मोदी जी की कितनी तारीफ करते गए, मोदी जी कितने गदगद होंगे चंद्रबाबू नायडू की ये बात सुनकर। लेकिन इससे पहले कि चंद्रबाबू नायडू वापस आंध्र प्रदेश जाते, ऐसी खबर आ गई जिसने मोदी जी को सोने नहीं दिया होगा। दोस्तों, पिछले 2 दिन से लगातार मैं आपको एक खबर बता रही हूँ कि चंद्रबाबू नायडू बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात पर बार्गेन कर रहे हैं बीजेपी से कि किसी भी हाल में उनको लोकसभा अध्यक्ष के पद की कुर्सी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष उनको अपना चाहिए। क्योंकि ये नायडू भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर जिसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी इस पूरे 10 साल में मशहूर हैं कि वो अपने जो भी दल उनके साथ होते हैं उनको तोड़ते ही तोड़ते हैं, उनकी राजनीति खत्म होती ही होती है, या तो उनके सांसद तोड़े जाते हैं या उनके विधायक तोड़े जाते हैं। ये डर नायडू और नीतीश को भी, और नायडू जानते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ अगर तो सीधे जो अधिकार जाएगा, विशेषाधिकार, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनको चाहिए। दोस्तों, अब इसको लेकर साफ तौर पर खबरें भी छपने लगी हैं। देखिए, इस अखबार में साफ तौर पर लिखा है कि कौन क्या मांग रहा है। टीडीपी जिसके पास 16 एमपी हैं, सबसे पहले वो स्पेशल कैटेगरी चाहते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राजधानी थी वो तेलंगाना बनने के बाद हमसे छीन ली गई। हमारे पास अब राजधानी नहीं है, तो हमको नई राजधानी बनानी है। इसके अलावा हायर ग्रांट्स चाहिए, ज़्यादा टैक्स और इंसेंटिव चाहिए, रिबेट चाहिए टैक्स में। इसके अलावा अमरावती जो उनको नई राजधानी बनानी है, मतलब चंद्रबाबू नायडू का विजन ये है कि बाहुबली फिल्म में जो माहेश्वती जिस तरह बनाई गई थी, कुछ उस तरह का उनका मन है अमरावती को बनाने का, और उसके लिए खूब सारा पैसा चाहिए। तो वो पैसा भी वो केंद्र से चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 2 दिन से लगातार मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए इस खबर में भी लिखा है, लोकसभा स्पीकर्स पोस्ट, लोकसभा की स्पीकर की गद्दी वो चाहते हैं। और इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मोदी सरकार में वो चाहते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू तो बहुत कुछ चाहते हैं, मोदी जी क्या चाहते हैं? अगर मोदी जी 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, 4 सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय नायडू जी को दे देंगे, तो वो और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी उनको दे देंगे, तो मोदी जी करेंगे क्या? इसीलिए अब खबरें छपनी शुरू हो गई हैं कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है कि वो खेल खेल लें जो उन्होंने वाजपेयी सरकार के दौरान खेला है। दोस्तों, साउथ फर्स्ट नाम की वेबसाइट है, और जो दक्षिण भारत है उसकी खबरें प्रमुखता से इस वेबसाइट में छपती हैं। उसने जो खबर छापी है, अगर ये खबर सच निकली तो मोदी जी की सरकार 6 महीने भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि नायडू नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं अपने इस नई सरकार में, केंद्र की इस सरकार में, और हो सकता है कि वो मोदी सरकार को बाहर से समर्थन दें, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है वो अपने पास रख लें। आप कहेंगे कुमकुम, इसमें नायडू को क्या मिलेगा? दोस्तों, इसमें नायडू को लगाम मिलेगी, मतलब मोदी सरकार की लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ होगी। इस खबर के मुताबिक जो 4 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, 4 इंपॉर्टेंट मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं मोदी जी से, अगर वो नहीं मिलते हैं तो ये हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू बाहर से समर्थन दे दे सरकार का। मतलब कोई मंत्री पद ना लें, उनका कोई मंत्री न बने उनकी पार्टी की तरफ से, एक लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी ले लें और बाहर से समर्थन दें। फिर ऐसी सरकार में जानते हैं क्या होता है? बात बात पर बयानबाजी होती है। बीजेपी कुछ कह रही है, नायडू की पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब नायडू को आंख नहीं दिखा सकती कि देखिए हमने भी तो आपको 4 मंत्रालय दिए हैं। ये बड़ा एक आसान तरीका होता है किसी भी सरकार की कलई मरोड़ने के लिए, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा इससे पहले कई बार हो चुका है। दोस्तों, इसी खबर में साफ तौर पर लिखा है कि 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी नायडू ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। और उस वक्त भी मैं आपको लगातार बता रही हूँ 2 दिन से कि नायडू इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। वो बार्गेन, गजब की बार्गेनिंग पावर है उनमें। जब तक वो अपनी बातें नहीं मनवाते हैं तब तक वो अपनी बातें छोड़ते नहीं हैं। और दिक्कत ये है कि उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, उनकी मांगे कभी खत्म नहीं होती हैं। उस वक्त भी नायडू ने यही किया था, सरकार को बाहर से समर्थन दिया था और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखी थी। तो नायडू ने ऐसा लगता है कि अब 2 विकल्प रख दिए हैं, या तो आप 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हमको दीजिए, जो किसी भी हाल में अगर मोदी जी ने उनको दे दिए तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? दूसरा, नायडू की जो शर्त जिसको लेकर मैं लगातार पिछले 2 दिन से आपको बोल रही हूँ, अब मीडिया में भी
उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नायडू चाहते हैं कि अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा ना बने, अमित शाह गृह मंत्री ना बने। दोस्तों, नायडू ने यह भी कह दिया है कि अगर आपको चाहिए तो आप बीजेपी के किसी दूसरे नेता को बना दीजिए गृह मंत्री, लेकिन अमित शाह को किसी भी हाल में वो गृह मंत्री की कुर्सी में नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उनके बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिला था, तो हो सकता है कि अमित शाह वापस बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी संभाले, ये कहते हुए कि भाई अलग अलग राज्यों में जहां नुकसान हुआ है, बीजेपी के चाणक्य एक बार फिर से अपने पुराने रोल में आ जाएंगे क्योंकि संगठन को उनकी ज़रूरत है। आप जानते हैं गोदी मीडिया नैरेटिव कैसे सेट करती है। जाहिर तौर पर अमित शाह के लिए ये एक मतलब खून का घूंट पीने जैसा होगा, बहुत उनके लिए एक डिमोशन होगा, देश के गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन जाहिर तौर पर अगर चंद्रबाबू नायडू ने शर्त रख दी कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं होंगे तो फिर गृह मंत्री कोई और बनेगा, और अमित शाह अगर गृह मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर कौन सा मंत्रालय संभालेंगे, क्योंकि दूसरे मंत्रालयों पर नायडू की नजर है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नायडू जिस लेवल पर बार्गेन पर आ गए हैं, मोदी जी कहां कहां जाकर उनकी बातें मानेंगे। यहाँ पर यह भी गौर किया जाए कि ये जो तस्वीर कल एनडीए की बैठक में दिखाई दी कि नायडू मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी नायडू जी की तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे से गलबैयां कर रहे हैं, ये तस्वीर बस राजनीति में दिखाने की होती है। दोस्तों, एनडीए की बैठक करने के लिए भी अभी नायडू एक दिन पहले आए थे जब दिल्ली में, तो एयरपोर्ट में स्टालिन से मुलाकात करती तस्वीर वायरल करवा दी थी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है जिसमें चेहरे पर प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की जाती हैं और पीछे दबाव बनाने की तैयारी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, नारा लोकेश भी सक्रिय हो गए। नारा लोकेश के बारे में मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, और जो आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत मिली है चंद्रबाबू नायडू को, एक तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति में दोबारा से जीवित हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ नारा लोकेश का है, नायडू के बेटे का है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी ना, वैसे ही एक यात्रा आंध्र प्रदेश के अंदर नारा लोकेश ने निकाली थी, युवाओं को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ा था, और उसका नतीजा पार्टी को इस तरह से मिला कि देखिए एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में न केवल चंद्रबाबू नायडू सीएम बनने वाले हैं, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी उनका सीधा दखल रहेगा, जो वो पहले भी कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू इस तरह की राजनीति करने के आदी रहे हैं कि राज्य में भी मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं और केंद्र की सरकार में भी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान नारा लोकेश की तरफ से कल आया है कि वाईएसआर सीपी, मतलब आंध्र प्रदेश की जो पिछली सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस, उन्होंने उनके फोन को पेगासस के जरिए टैप किया, और वो कल नहीं आया है, पिछले कई महीनों से वो ये आरोप लगा रहे हैं वाईएसआर पर कि उनका फोन टैप किया जा रहा है पेगासस खरीद कर। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले कई विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि एप्पल की तरफ से उनको नोटिफिकेशन आया है, उनको ये बताया गया कि आपका फ़ोन टैप करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एप्पल ऐसा नोटिफिकेशन भेज देता है। उन तमाम विपक्ष के नेताओं में उस वक्त नारा लोकेश भी थे, उन्होंने भी ये बात शेयर की थी कि उनका फ़ोन भी टैप हुआ है, और अब तो वो कह रहे हैं कि अब वो इस बात की जाँच कराएंगे कि क्या उनका फ़ोन भी टैप हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जो मोदी सरकार झेल नहीं पाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं लगातार कह रही हूँ, मोदी जी को गठबंधन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। गोदी मीडिया कल से नैरेटिव चला रहा है कि मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री बनने से पहले गठबंधन की कई सरकारों में काम किया है। खुद मोदी जी भी कहते हैं कि उनको बड़ा अनुभव है जब वो संगठन में काम करते थे, गठबंधन की सरकारों के साथ काम करने का। तो आप पिछले 10 सालों का उठा लीजिए, पिछले 10 सालों का एक एक केस स्टडी उठा लीजिए, किस पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ। या तो वो पार्टी टूट गई, या उस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, या उस पार्टी का जनाधार ही खत्म हो गया। और जिन्होंने गुप्त गठबंधन किया, जैसे बीजेडी उड़ीसा के अंदर, वहां तो खैर उनका सफाया ही हो गया। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये सब कुछ नायडू समझ रहे हैं, और जितनी जानकारी मेरे पास है, नायडू किसी भी हाल में अपनी कोई बात में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो गठबंधन तय होने से पहले ही, प्री पोल मतलब चुनाव में जाने से पहले ही तय हो गई थी। गठबंधन जब हो रहा था नायडू के साथ, तभी उन्होंने कह दिया था कि अमरावती के लिए, नई राजधानी के लिए हमको पैसा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा आपको देना पड़ेगा। ये नए पोर्टफोलियोज की बात तो तब आई जब चुनावी नतीजे ऐसे आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देती है मोदी सरकार, तो फंस जाएगी, क्योंकि ये कानून में है कि विशेष राज्य का दर्जा कुछ पहाड़ी इलाकों के लिए होता है। अगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार भी मांगेगा,
नीतीश कुमार की मांग तो बहुत पुरानी है, और अगर बिहार मांगेगा तो फिर कई राज्य खड़े हो जाएंगे। तो विशेष राज्य नहीं तो कम से कम एक कोई भारी भरकम पैकेज मोदी जी को देना पड़ेगा। ये पैकेज अमरावती के लिए होगा या आंध्र प्रदेश के लिए होगा, वो मोदी सरकार डिजाइन करेगी, लेकिन उसके बाद 4 बड़े मंत्रालय भी देने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी देनी होगी। और अगर ये सारी बातें मोदी जी नहीं मानते हैं तो साफ तौर पर संकेत नायडू जी की तरफ से दे दिए गए हैं, ठीक है आप चलाइए सरकार, हम आपके साथ हैं, मंत्री नहीं बनाएंगे पीछे से, यानी कि बाहर से समर्थन देते रहेंगे। ये एक ऐसा सिचुएशन होती है दोस्तों, जब सरकार आपकी चलती है, बाहर से समर्थन जो पार्टी दे रही है उसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, वो जब चाहे आपकी सरकार गिरा सकते हैं। जब चाहे अचानक से एक रात पता चलेगा कि नायडू ने समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि उनके पास कोई मंत्री तो है नहीं, उनके पास एक लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी होगी मैक्सिमम। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब मोदी जी के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। या तो वो एक ऐसी सरकार चलाएं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक तो जितने भी मंत्री हैं वो सब नाम के मंत्री थे। पिछले 10 सालों में सारा काम पीएमओ देखता था, सारी फाइलें वहीं जाती थी, मंत्री सिर्फ कहने के लिए मंत्री थे। लेकिन अब अगर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, महत्वपूर्ण मंत्रालय नायडू के पास चले गए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फाइलें भी वही साइन करेंगे, अधिकारी भी वही अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, वहां पर किसी भी हाल में मोदी जी की नहीं चलने वाली है। और मोदी जी की अगर चलेगी नहीं सरकार में तो मोदी जी सरकार चलाएंगे कैसे? कल आपने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मोदी जी का भाषण सुना होगा दोस्तों। मोदी जी के भाषण में कहीं से भी उनकी जो मिजाज है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये बात सही है कि वो एनडीए करने लगे हैं, जो बीजेपी और मोदी सरकार करते थे वो अचानक से एनडीए सरकार करने लगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को लेकर उन्होंने एक चुनावी भाषण में अपना वो भाषण तब्दील कर दिया, विपक्ष पर तमाम हमले बोले, ईवीएम को लेकर तमाम बातें बोली, चुनाव आयोग को लेकर तमाम बातें बोली, वो एक साफ संदेश देता है कि मोदी जी के अंदर जो खींच है, जो गुस्सा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, ना ही कोई आत्मचिंतन हुआ है, ना ही कोई आत्ममंथन हुआ है। मोदी जी ने अगर अपना मिजाज नहीं बदला और किसी भी हाल में वो नायडू के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए तो आप समझ लीजिए ये सरकार अगर शपथ ले भी ले तो इसका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू न केवल मोदी जी बल्कि इससे पहले भी कई सरकारों का हिस्सा बन चुके हैं, केंद्र की राजनीति में भी हस्तक्षेप बड़े स्तर पर कर चुके हैं और राज्य की राजनीति में भी एक किंग मेकर के तौर पर उभर सकते हैं। आने वाले दिन मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। अगर नायडू ने ये साफ कह दिया कि वो बाहर से ही समर्थन देंगे तो आप ये जान लीजिए कि इस सरकार के ऊपर जो खतरे के बादल है ना वो कभी नहीं छटेंगे। मोदी जी कल 10 साल का टारगेट रख रहे थे ना, 10 महीने का टारगेट भी मोदी जी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर संशय खड़ा हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? चंद्रबाबू नायडू जिस लेवल पर बार्गेन पर आ गए हैं और यहां तक अब संकेत मिलने लगे हैं कि वो कोई मंत्री पद लेंगे ही नहीं अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई और बाहर से समर्थन देंगे, फिर इस सरकार का भविष्य कैसे तय होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।